एसटी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू एसटी लिस्ट, क्या उसकी प्रक्रिया है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। एसटी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया जो है सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से शुरुआत होती है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ट्राइब्स टू एसटी लिस्ट स्टार्ट्स विद अ रिकमेंडेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, इसको रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है। और उसके बाद क्या है, इट इज सेंट टू द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। इसके बाद क्या है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो है उनके यहाँ सेंड कर दिया जाता है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को सेंड कर दिया जाता है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री क्या करती है, इसको रिव्यू करती है एंड देन सेंड्स देम टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेज दिया जाता है। ये किसके अधीन में है, होम मिनिस्टर के अधीन में है, ठीक है। आफ्टर अप्रूवल, अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से यहाँ अगर अप्रूव हो गया, उसके बाद कहाँ सेंड किया जाएगा, आफ्टर अप्रूवल इट इज सेंड टू द नेशनल कमीशन। इसके बाद नेशनल कमीशन को सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद नेशनल कमीशन को सेंड कर दिया जाएगा फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड देन सेंड टू द कैबिनेट। इसके बाद किसको सेंड किया जाएगा, इसके बाद कैबिनेट को। यहाँ से अप्रूव हो जाने के बाद कैबिनेट को सेंड कर दिया जाता है। और कैबिनेट क्या करती है, कैबिनेट इसको फाइनलाइज करती है। और फाइनलाइज करने के बाद क्या है कि एक बिल लाया जाता है पार्लियामेंट, ठीक है। वंस द कैबिनेट फाइनलाइजेस इट देन इट इंट्रोड्यूसेस अ बिल इन द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आफ्टर अमेंडमेंट क्या होता है, बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। उसके बाद क्या है कि बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पारित किया जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये जब दोनों फाइनलाइज कर देते हैं, यहाँ से भी जब पास कर दिया जाता है बिल को, तो उसके बाद क्या है कि प्रेसिडेंट्स ठीक है, प्रेसिडेंट्स ऑफिस टेक्स दी फाइनल डिसीजन। और फाइनल डिसीजन की कौन सा आर्टिकल के तहत करती है, 341 एंड 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन सारी प्रक्रिया से होकर किसी भी ट्राइब को गुजरना पड़ता है अगर किसी को एसटी सूची में शामिल होना हो तो। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ट्राइब्स टू एसटी लिस्ट starts with the recommendations from the state government. It is sent to the tribal affair ministry which reviews and sends them to the registrar general of India under the home minister. After approval it is sent to the national commission for scheduled tribe and then sent to the cabinet for a final decision. Once the cabinet finalizes it, then it introduces a bill in the parliament to amend the constitution, scheduled tribe caste order 1950 and constitution, scheduled tribe 1950. After the amendment, bill is passed by both the houses. After the amendment, bill is passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The President Office takes the final decisions under the Article 341 and 342 of the Constitution. तो इन सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है एसटी सूची में जोड़ने की यही प्रक्रिया के। इसी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी ट्राइब को एसटी सूची में शामिल किया जाता है। इधर देखिए, एसटी सूची में जनजातियों की जोड़ने की प्रक्रिया राज्य सरकार की सिफारिशों से शुरू होती है। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है जो इसकी समीक्षा करता है और मंजूरी के लिए इसे गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारत के रजिस्ट्रार जनरल को भेजता है। मंजूरी मिलने के बाद इसे अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग को भेजा जाता है और फिर अंतिम फैसले के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाता है। एक बार जब कैबिनेट इसे मंजूरी दे देती है तो संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति के आदेश 1950 में
संशोधन के लिए संसद में एक बिल पेश किया जाता है। एक बार कैबिनेट को इसे मंजूरी दे और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से संशोधन बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अंतिम फैसला लेता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं से किसी भी ट्राइब को होकर गुजरना पड़ता है एसटी में शामिल होने के लिए।